शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज पहुंचा है सैन इंक्लेव, जहां पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि गौतम गंभीर हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी रहेंगे। आज कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय नेता और प्रसिद्ध समाज सेवी सुशील तिवारी जी ने किया है। कई चीजें बोल सकते हो, सिर्फ कैमरा के सामने, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में कई चीजें बोल सकते हो। वो नेशनलिज्म, महिलाओं की इज्जत करना नेशनलिज्म, पानी बचाना नेशनलिज्म है, एक पेड़ लगाना, उसको अपने बच्चे की तरह उसकी सेवा करना नेशनलिज्म। रात को अगर कोई महिला 3 बजे घर से बाहर जाती है, क्या वो अपने आप को सुरक्षित फील करती है? वो हमारा फर्ज है, वो नेशनलिज्म। 52 सेकेंड नेशनल एंथम पे खड़ा होना भी नेशनलिज्म, लेकिन उससे बड़ा नेशनलिज्म ये है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि ये 2 चीजें अपने दिमाग में डालिए और प्रण लीजिए कि आने वाले सालों में हम ये 2 चीजें करेंगे और आगे बढ़ने से हमारे को कोई नहीं रोक पाएगा। आप सभी लोगों ने मुझे इधर बुलाया, इतना प्यार दिया, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आपसे बस 5 मिनट और चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो हमने यहाँ पे जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, और हम उनको आपके हाथ से ज्यादा नहीं है 2, 4, 5 बच्चों को दिलवाएंगे, बाद में चाहे हम बांटते रहेंगे। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे एक रमाकांत गोस्वामी जी, रमाकांत कौशिक जी भी आए हुए, उन्हें भी एक बार स्टेज पे आए। रमाकांत जी, जो हमारे रमाकांत जी, और साल हमारे संदीप भाई जो हमारे यहाँ पे पार्क में हमारा बड़ा वो रखते हैं और ये संस्था भी चला रहे हैं। हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि अपना संदीप गुप्ता जी, ये गांधीनगर से ही है वैसे। अब मैं सौरभ शॉल उड़ा के ना ओम प्रकाश जी का स्वागत करो और नसीब सिंह जी का शॉल उड़ा के। नरूला साहब करो, आप करो। बिल्लू पंडित जी करेंगे, आप बच्चे पढ़ा रहे 2 मिनट आपका। हाँ जी, अपना अपने पंकज कोचर जी हमारे युवा साथी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी जो है अपने सांसद साहब का स्वागत करें। और पंडित जी, मैं पंकज का भी हमारे युवा साथी है, भी हमारे बहुत जो है यहाँ पे सर बहुत काम कर रहे हैं। रमाकांत जी से भी मेरी प्रार्थना के 1 मिनट आए, और रमाकांत जी 1 मिनट आ जाओ कि सर ये जो मेडिकल का जो सारा था रमाकांत हमारे जो है ये कर रहे हैं, आ जाओ एक फोटो खिंचवा दो। और पंडित जी एक इनका सॉल्ट डाल के स्वागत करवा दो रमाकांत जी का। और बिल्लू अपने हीरा स्वीट्स से सर, हाँ जी सर, हीरा स्वीट्स के हमारे जो मालिक हैं वो भी आए हुए गौतम साहब, वो भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। लालू भाई साहब हमारे दो स्वागत करो। ये बच्चों को भी 2 फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं सांसद साहब के साथ में, क्योंकि कपूर साहब भी हमारे मानव कल्याण सेवा से हैं, ये भी स्वागत कर रहे हैं आपका। और स्टेज से मेरी प्रार्थना कि स्टेज को जरा कम खाली करते हैं। हाँ, स्टेज को रामकिशोर शर्मा जी हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के आए हुए हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि 2 मिनट के लिए वो भी आ जाए। हमारे नैयर साहब भी, हाँ जी, रामकिशोर जी हमारे बीच में है, पंडित जी हमारे शर्मा जी, उनका भी स्वागत है। 1 मिनट मेरी प्रार्थना को मंच से रख, वो मंच को खाली करते हैं और उनका भी नंबर आ जाए। रामकिशोर जी का भी स्वागत है हमारे बीच में। पंकज कोचर जी से मैं कहूंगा 2 मिनट के लिए स्वागत है। सॉल्ट लेना जी, सॉल्ट पीछे से। हाँ मलिक साहब, सॉल्ट दे दो। सॉल्ट देना, सॉल्ट। हाँ जी, राधेश्याम बंसल जी से और कोचर साहब से हम हमारी मेरी प्रार्थना के लायंस क्लब वाले में 2 मिनट के लिए आ जाएं। लायंस क्लब के भी आए हुए हमारे राधेश्याम बंसल जी।
एक ये पेंटिंग का जो कंपटीशन है वो भी चालू करा दिया है, नहीं कराया तो चालू करा दो आप। हाँ जी, रोहान रेखी से मेरी प्रार्थना है कि 2 मिनट के लिए उस बच्चे को वो आ जाए। रोहान रेखी जिसके 93% नंबर है वो आए। ये हाँ जी, बुलाओ ये एक मिनट, रोहान रेखी कौन? हाँ जी सर, एक सर्टिफिकेट तो जरूर रोहान रेखी है जिसके 73% नंबर आए। बेटा जिसके फोटो खिंचा बढ़ता जाए भैया। हाँ आरना जैन वो बच्चा भी आ जाए। 97 पॉइंट जो है नंबर आए बिटिया के हमारी के, वो भी आ जाए। ये भी हमारी जो बिटिया है, ये हमारे राहुल जैन है, उनकी बिटिया है और बड़ा अच्छा है। बच्चे कहाँ आपका बच्चा है ना, तो आप ही मैम नमस्कार। हेलो हमारे बच्चे सर भाई। डब्बू जी ने कॉलेज पास करा है। हमारे बीच में हमारे दिल्ली पुलिस के जो एसीपी हैं जो बड़ा ही यहाँ पे इसी डिस्ट्रिक्ट में है, मेरी उनसे प्रार्थना है 2 मिनट के लिए वो भी ऊपर आ जाए, उनका भी स्वागत है। अभी ये हमारे जो हीरा स्वीट से जो उनके देवते हैं, ये भी जो है इसके 93% नंबर आए हैं। टी शर्ट जो है गौतम साहब दे रहे हैं। आरजब जैन, उसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो भी आ जाए। नहीं तीन साइड चल रही है। आगे 3 साइड चल रही है। बोलो ना। सांसद गौतम गंभीर जिंदाबाद, सांसद गौतम गंभीर जिंदाबाद, सांसद गौतम भाई जिंदाबाद। अभी जो आ जाओ भाई, तो होगी पीछे गया, पीछे भाई बस अब ऐसा सुनो, साहब ने क्या है कि जाना है एलजी साहब के यहाँ भी झंडे का प्रोग्राम है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो हम उनको अभी उनको जो भी सर्टिफिकेट है और टी शर्ट है वो लेके जाएंगे। अच्छा जी, मणिराम जी भी हमारे साहब का स्वागत करेंगे, गौतम साहब का, ठीक है जी। इसलिए हमारे को ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित फील कराना चाहिए, और इससे बड़ा मैसेज इस देश के लिए नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात बोली है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसका ध्यान रखेंगे और महिलाओं की इज्जत करेंगे और महिलाओं को सुरक्षित फील कराएंगे। एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। परम श्रद्धेय अटल जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा, आज उसमें जय अनुसंधान जुड़ गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से। बहुत बेहतरीन ये नारा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हर देशवासी इसका सम्मान करेगा, इसका आदर करेगा और इसके ऊपर चलेगा। धन्यवाद। हमारे जो है गोपाल भाई, मैं उनसे भी कहूँगा 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाए, और इनका भी बड़ा सहयोग रहता है। हमारे से गलती होगी जबकि इनको उनके आ जाओ एक तिरंगा जो है आप इनको दो, ये हमारे पत्रकार हैं, आप अपने हाथ से दें फोटो कहते हो। तो हमारे गौरव भाई साहब भी आ रहे हैं, तपसी प्रधान जी से मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए आ जाए ऊपर, और हमारे जितने हमारे मुकेश जी, हमारे एडवोकेट साहब भी आए हुए हैं,
पहुजा साहब के बच्चे आए हुए उनको भी बहुत, जो कहाँ बच्चे उनको भी नाम देना। अर्शदीप कौर, भूमि भाटिया। बैग एक काम करते हैं, बैग हम वैसे बंटवाते हैं, लेकिन चल रहा पर भूमि भाटिया, आलिया गुप्ता, आलिया गुप्ता, मनजीत सिंह, मनजीत सिंह। ऊपर आपका भी नाम है बच्चों की लिस्ट में? नहीं है, नहीं है मार्क्स 100% नहीं है। सिमरन सकलानी, सिमरन सकलानी, सिमरन नहीं है। अगला अर्श सिंह, अर्श सिंह। हाँ बता अर्श सिंह। अच्छा, सब बच्चों को जिनके 90+ मार्क्स आए हैं एक एक बैग भी दिया जाएगा और सब बच्चे वहाँ जहाँ वेलकम लिखा हुआ है वहाँ आके कलेक्ट करेंगे हमसे। सिर्फ जिनको सर्टिफिकेट मिला है अपना सर्टिफिकेट शो कीजिए और वहाँ से बैग ले लीजिए। ओके, वहाँ लेना है जहाँ सारे स्वतंत्र। नंदिनी त्रिखा, इसी को बुला लेंगे। शान का भी है, नंदिनी त्रिखा, ईशान अग्रवाल, ईशान अग्रवाल, मदर ऑफ द चाइल्ड ईशान अग्रवाल। ये मैडम पहली में है, अभी 12वीं करके वापस आ गई RCD से। नंदिनी त्रिखा, show your certificate and take आज the bag. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैनिक इनक्लेव में जो कार्यक्रम रखा गया, सुनील तिवारी जी आज यहाँ कौन कौन आया और क्या इसका वो था? मतलब देखो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है, ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, ये हम हर साल यहाँ पे 2005 से यहाँ मना रहे हैं। और इसके अंदर हमारे सांसद साहब भी आए हैं, गौतम साहब, गंभीर जी, ओम प्रकाश जी, नसीब सिंह, सिंगला जी, और हमारे जो कॉलोनी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे सैनिक इनक्लेव के भी, पुष्पांजलि के भी, और जो गणमान्य व्यक्ति हमारे गांधीनगर से हमारे जो है साथी है, एक हमारे जो सर्व सुख की जो संस्था चला रहे हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। हमारे संदीप जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, और हमारे बंसल साहब, हमारे राजकुमार जी, लालू जी, हमारे जो हीरा स्वीट से हैं, और हमारे जो है चोपड़ा जी, सानी साहब, मित्तल साहब, दिवाकर जी, ये सब लोगों का हमारा यहाँ सहयोग रहता है। बच्चे काफी दिख रहे हैं मार्शल आर्ट के बच्चे, कौन कौन बच्चे आए थे और क्या क्या बच्चों को? जिन बच्चों को इस बार जो बच्चे 85% से ऊपर जो नंबर लाए हैं, हमने इनको एक एक टी-शर्ट जो है अपनी जो हमारी संस्था है एक कदम स्वास्थ्य और स्वच्छ भारत की ओर, उसकी तरफ से हमने उनको दिए एक एक टी-शर्ट जो बच्चे 85% से नंबर आए। और फ्री चश्मे भी हम जिन लोगों को जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को हमने जो है चश्मे भी हमने उनको दिए हैं फ्री। आपकी संस्था और क्या क्या काम करती है इस पार्क? हमारी जो संस्था है वो स्वास्थ्य पे काम करती है और सफाई पे काम करती है, एक कदम स्वच्छ भारत की ओर, स्वस्थ और स्वच्छ। पौधे हमने इस पार्क में बहुत पौधे लगाए हैं, और किसी को भी कहीं पे भी कोई भी पौधे की जरूरत हो वो हमारे से आगे। आज कोई संदेश देश के नाम? देश के नाम संदेश यही है कि सब आपस में भाईचारा बना के रखें, जो सबसे बड़ा जरूरी है जो इस देश को आगे ले जाने के लिए। सब आपस में मिल के रहें और आपस में प्रेम से रहें, भाई यही हमारा तो संदेश। सर आपका शुभ नाम? संदीप कुमार गुप्ता। संदीप जी क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को बधाई। और हमारी जो संस्था है सर्वसुख संस्था, इस पार्क के लिए पौधे लगाने का काम, दवाइयाँ वितरण और जो भी कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए चश्मे वितरण सब करती है। और भगवान की दुआ से हमारे पास सभी ऐसे सदस्य साथी हैं कि इस काम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है, देश की आज़ादी के अवसर पर सभी लोग आपस में स्वाद से प्रेम से रहें,
जय हो। मेरी सभी से प्रार्थना है, मलिक साहब से हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी भी आ रहे हैं। सर आपको शुभ नाम? 5 सुमित मलिक, आनंद विहार। आज के जो अनेकों बच्चे थे, अनेकों बच्चे थे और आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, क्या क्या सम्मान? बच्चे सबसे अच्छे, अगर बच्चे खुश तो सारे खुश। हमारा जो 75वां हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का, अगर बच्चे इसमें आते हैं तो यही कल का हमारा भविष्य है। भविष्य अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे, बच्चे खुश होंगे तो हम भी अच्छे होंगे। और बताइए स्वागत करते हैं। आज के संदेश, आज का यही संदेश है कि सभी भाई मिलजुल कर इकट्ठे रहें और खूब कचौड़ी खाए, खूब व्यायाम करें और खूब सैर करें। भारत माता की जय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है, इसमें सैनी इनकलेव और पुष्पांजलि और इनका सबका सहयोग। लोग कहेंगे यार यहाँ आए थे कुछ लेके देखे, सबको जो कुछ होगा। ठीक है मलिक साहब, आप इधर ध्यान दो। हाँ, अभी जो है जो बच्चे रह गए उनके हम नाम प्रिंट कर रहे हैं और वो 5 मिनट और बैठ जाए, 5 मिनट और, उसके बाद फिर अब जो आप लवली जी आ रहे हैं उनके हाथों से दिलवाएंगे। मेरी प्रार्थना के बच्चे जाए यहाँ। पाउलो साहब क्या है? हाँ, पंडित जी से मेरी प्रार्थना कर राकेश जी का स्वागत करें। हमारे दिल्ली पुलिस में हमारे राकेश जी हैं। तो नैया साहब थोड़ा सा ना आगे आ जाए अंदर, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बस। और विपिन जी से मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए वो भी आ जाए। विपिन जी वो लवली जी का इंतजार कर रहे हैं, मगर अब ये भी हमारे जो है वही त्यागी जी, मैं एक बार बताऊँ सबको लेके मैं घर आ जाऊंगा। आ जाओ 2 मिनट के लिए, आओ 2 मिनट आज आ जाओ। हाँ जी, अब मैं गौतम साहब का वो स्वागत करेंगे और हमारे बीच में आगे आ जाओ। विपिन जी आओ, विपिन जी का भी जो स्वागत है हमारे जो है कालू जैन साहब करेंगे। हाँ जी, एक फोटो है। हमारे पाऊजा साहब हमारे एसीपी जी का स्वागत करेंगे और एसीपी साहब हमारे खुद एसीपी रहे हैं हमारे पाऊजा जी दिल्ली पुलिस में। तो कह रहे साहब की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, मैं जरूर करूंगा स्वागत। मैंने कहा जी आओ ना सर, आओ ना। और इनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में पंकज साहब भी आ गए, हमारे जो लाइन के जो इनके बहुत इसमें इस प्रोग्राम में इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके भी मतलब तो हम बहुत आभारी हैं। हमें मैं कहूँगा तो आगे आए और पंकज साहब का हमारे पंकज साहब स्वागत कर रहे हैं। इसे बैठ कर लेना। मैं हमारे जो है लाला रोशन लाल जी भी आ गए, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अब मेरी प्रार्थना है कि हमारे पंकज साहब हमारे सिंह साहब का स्वागत करेंगे। सिंह साहब का आ जाओ, करा दो जहाँ तक करा दो। सब लोग बड़े खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। और मैं तिवारी साहब जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे और यहाँ के जो ऑनेबल रेजिडेंट है सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ बोला और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। इससे बच्चों को हौसला अफजाई होगी, बाकी सारे सिटीजन्स को भी अपने देश के गौरव के बारे में भी पता चलेगा। और फिर एक बार मैं सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखो, युवा देश का भविष्य, युवाओं को इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आपस में भाईचारा और जो ऐसा है गरीब लोग हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है। वही असली आज़ादी है, तभी आज़ादी कायम रहेगी। देश का मजदूर और किसान मजबूत रहे तो देश की आज़ादी कायम रहेगी। झंडे लगाने से और ये फहराने से आज़ादी कभी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री के निवास के आसपास लोग जो मुश्किल से किलोमीटरों में हैं, वहाँ सड़कों पर आज भी लोग सोते हैं। उनकी व्यवस्था जब हो जाएगी, देश की राजधानी में भी ऐसे सोते तो और प्रांतों में क्या हाल होगा। तब तक वो नहीं सुधरेगा, तब तक आज़ादी का कोई मायने नहीं है। सर, आपके समय में ये देखा गया था कि नेता जनता तक पहुंचते थे, पर आज जनता को नेताओं के घरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो क्या फर्क आया? तभी तो ये हालात है। इसके आज़ादी को बरकरार रखना है तो आदमी के बीच में रहना पड़ेगा और आम आदमी के साथ रहना पड़ेगा मिलके।
आपकी निगाह में इस टाइम देश की कौन सी बड़ी समस्या, आपकी निगाह में कौन सी बड़ी बड़ी समस्या है देश की इस टाइम? देश की सबसे बड़ी समस्या जो लाखों लोग सड़कों पे सोते हैं, वो लोगों को देखने की जरूरत है। तब आज़ादी आएगी जब वो लोग जो ना उनके लिए घर हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, रोटी हो। प्रधानमंत्री के घर के आसपास भी, अब बस अड्डे पे हम कितनी बारी गुजरते, कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं। उनकी जब तक व्यवस्था नहीं होगी आज़ादी अधूरी है। आज के दिन कोई संदेश? यही संदेश है कि उन लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलकर के उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, कोई रोजगार की, कोई घर की, कोई रहने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से रह सके। थैंक यू। अब मैं भाई साहब ने और भी जगह जाना है, अब मेरी प्रार्थना है वो मैं कहा जो 2 बच्चों को वो भी दिला दो जिनके बच्चों के अच्छे नंबर आए। किधर है? नहीं ले लेंगे, आ जाओ। मेरी जो बेटी का जो एडमिशन था लवली जी ने कराया था, और वो बिटिया इनके एडमिशन कराने के बाद जिस स्कूल में कराया इतनी बढ़िया पढ़ाई करी, उनकी 97 आए। और मैं बताऊं मेरी बेटी का खुद भाई साहब ने डीएवी में दाखिला कराया था, तो इस बेटे का भी, इसका भी जो अपने लवली जी ने करा। बच्चे आए तो आ जाए, वो आगे हमारे सोनी साहब भी आगे, कोई आ जाए। सोनी साहब हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में ना जी एक ये मेडिकल की इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा, और किसी को भी आप भेजते हैं तो आपका भी स्वागत है। और ये जो है आप इनका सम्मान करते हो, ये बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं। देखो हाँ जी, फोटो सोनी जी हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में गरीब बच्चों की बड़ी मदद कर रहे हैं। मेरी मिसेज भी आई हुई है, वो भी कह रही है लवली जी को आ जाओ। मिसेज कह रही है मैं भी फोटो खिंचवाऊंगी अपना, जो आ जाओ देखा लवली जी एक बार आ जाओ। लवली जी ने मेरे को देवते का भी एडमिशन कराया था। देखो मतलब आप देखो यार, आ जाओ कहाँ गया मिसेज तो आ गया, फोटो जो है अरे नहीं आप इन जैसे तो यहाँ मिलेंगे नहीं जी लवली जी, आप जैसे हैं। तिवारी जी तो भाई है हमारे पुराने, बड़ा काम करते हैं। भाई साहब के खाते हैं, और हम भी चाहे कोई फंक्शन हो, कोई कुछ भी हो, और मैं इनसे दूंगा 2 मिनट। अच्छा नंदनी तिरखा जी से मेरे प्रार्थना के 1 मिनट आ जाए। तिरखा साहब की बिटिया है, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप और अपने विपिन जी दोनों अपने हाथों से ना जो है इसको बिटिया आ रही, बिटिया ऊपर आ रही है, आ जाओ बेटा। हमारे अनिल शर्मा जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, और उनको भी हम स्वागत करते हुए ऊपर आ जाए। अनिल जी हमारे विजय अरोड़ा जी 2 मिनट के लिए मेरी प्रार्थना है, ऊपर आ जाए। विजय अरोड़ा जी जो झंडा दो, हमारे खुशी राम जी झंडा दे रहे हैं, और अनिल शर्मा जी का स्वागत जो है हमारे हो गया। हाँ अरोड़ा साहब 1 मिनट आ जाओ, बस 1 मिनट आ जाओ। अरोड़ा साहब का विपिन जी बड़े भाई है, इनका भी जो है स्वागत बहुत। अरोड़ा साहब भी हमारे विजय अरोड़ा जी भी बड़ा हमारे पिता समान है, और इनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। और मैं विपिन जी से कहूँगा 2 शब्द जो है बोलेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच के अंदर उपस्थित है हमारे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र सिंह लवली जी। मैं चाहूंगा आप ताली बजा के आप उनका जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए। और हमारे सुशील तिवारी जी ने जो आज यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम रखा और हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, और उनके साथ जितने भी इनके साथी यहाँ डब्ल्यू के लोग हैं, मैं उन सबको भी, यहाँ जितने भी निवासी हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज ये हमारे लिए गौरव का दिन है कि हमें आजादी के 75 वर्ष हो गए। आज पूरा हिंदुस्तान अमृत महोत्सव का पर्व मना रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज इस पर्व को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और हमें खुशी है कि हमने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया है, जहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। हर त्योहार, हर दिवस बड़े ही शुभ अवसर पे हम सब मिलकर मनाते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और तिवारी जी ने जो है, तिवारी जी का तो खैर सैनिक लीग के अंदर गया, पूरे बिहारों के अंदर भाई साहब तिवारी जी ने पूरा यहाँ पे अपना
मामला जमा रखा है और आपके अगले चुनाव के अंदर आप पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। हम जो है क्योंकि लवली जी ने जितना पहाड़ के लिए काम किया है, जब मंत्री रहे और जो है पूरे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, दिल्ली के जो काम लवली जी ने कराया वो कोई आदमी करा नहीं सकता। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय लवली जी से कि वो भी 2 शब्द कहें। हाँ, गोपाल जी भी हमारे आपके फैन हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये कहते हैं इस बात को गोपाल जी भी बहुत। अब मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द जो है भाई साहब। हमारे विधानसभा में साथी रहे बहुत ही मेरे छोटे भाई और बहुत ही हमारे कर्मठ साथी विपिन जी, आप सब लोगों के बहुत ही चहेते हैं और आज जिनके निमंत्रण पे मैं यहाँ आया हूँ, सुशील तिवारी जी, मेरे बड़े भाई लालू जी, शादीलाल मलिक जी, कालू जैन जी, बालकिशन जी, बहुत सारे लोग, मैं नामों में सौरभ जी, बहुत नामों में नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पे उपस्थित सभी मयूरा जी, यहाँ पे उपस्थित सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, बहनों भाई, बहुत हर्ष और खुशी का विषय है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सैनी इनक्लेव के लोग जिस तरीके से एक परिवार की तरह यहाँ पे रह के, और मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे के त्योहार, एक दूसरे का दुख दर्द, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो, इससे बढ़ के कोई और काम हो नहीं सकता। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत सारे गांधीनगर के परिवार भी, तलवार साहब और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं सैनी इनक्लेव में। हम लोगों के पास अख्तियार है कि हम लोकतंत्र में अपनी सरकार चुन सकें, अपनी बात कह सकें। राहुल जी भी हम लोगों के बीच में अपनी बात कह सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति वही होगी कि हम अपने लोकतंत्र के उन मूल्यों को, जो लोकतंत्र हमको आजादी का अधिकार देता है, अपनी बात बिना डर के कहने का अधिकार देता है, उन मूल्यों को हम बरकरार रखें। यही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति होगी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और तिवारी जी को और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और आपने यहाँ बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। देश की उन्नति तो आप देख ही रहे हैं कि आज से 75 वर्ष पहले हम लोग क्या थे, हमारी कितनी इंडस्ट्री थी, कितनी हमारे पास जो है एयर था, या कितनी फौज हमारी मजबूत थी। आज हर क्षेत्र में भारत ने उन्नति की है और बहुत सारे देशों में, खासतौर पर अगर पड़ोसी देशों को देखें तो उनके मुकाबले तो हम बहुत आगे हैं। और यदि देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनने लायक है, क्योंकि हमारे युवा लोग ज्यादा हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र को कोई नुकसान जब पहुंचने लगेगा ना, तो देश कमजोर होना शुरू हो जाएगा और देश पीछे जाना शुरू हो जाएगा। आपकी निगाह में अभी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जिस पे देश को सबसे ज्यादा, सरकारों को काम करने की जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है वो जो है युवा को रोजगार देने की, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी और ज्यादा अभी जरूरत है देश को आगे ले जाने के लिए, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए हैं। कोई संदेश आपका? संदेश यही है कि सभी लोग, जो सबसे पहले तो शहीदों को नमन, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, हम खुली सांस ले पा रहे हैं, उनको नमन करने के बाद जो लोग आज देश के लिए, हमारे फौज खासतौर पर जो सीमा पर डटे हुए हैं, हर मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी ऋतु में वो हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए नमन। और सभी से ये कहूँगा कि अपने देश के लिए जो बन पड़े वो हम सबको करना चाहिए। देखिए, ये हिंदुस्तान का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसमें सब लोग अपनी पार्टियों को दरकिनार कर सब जो लोग, देखो यहाँ गौतम गंभीर भी आए हैं ना, और सभी लोग आ रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोग्राम है ये देश के लिए है, राष्ट्रीयता के लिए है, और जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं वो इन सभी सीमाओं को लांघकर इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। उसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे इसमें और भी कोई भी पार्टी हो, और सबसे ज़्यादा जो है युवा, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो देशभक्ति, जो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो सबसे अहम है। आज के दिन हमें किस बात के लिए प्रण लेना चाहिए? हमें प्रण लेना चाहिए इस धरती से प्यार करने के लिए, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस धरती से, इस हमारा जो देश है उसके लिए पक्षी भी प्यार करते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं। तो उसकी एक कहावत मैं आपको छोटा सा 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि एक पेड़ था और उस पेड़ पर
आग लगी हुई थी और राहगीर जा रहा था, उसने देखा कि पक्षी उड़ नहीं रहे पेड़ से, तो उसने उनसे पूछा कि आग लगी इस पेड़ पर और जलते इसके पात, और तुम क्यों जलते पक्षी हो जब पंख तुम्हारे साथ। तो देखो पक्षी, इंसान हमारे अंदर तो दिमाग है, पक्षी का क्या जवाब था कि फल खाए इस वृक्ष के और बीटो सानी पात, और यही हमारा धर्म है कि जले इसी के साथ। तो मेरा ये संदेश है सबको कि इस देश के लिए धर्म, राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर बढ़कर वो करें, और यहाँ पर आज सैनी इनक्लेव में इसका एक ज्वलंत उदाहरण आप लोगों को नजर आ रहा है। थैंक यू। खुशी खुराना, अधर ले लो, खुशी खुराना बेटा आप दे दो मैम को। अकेला नहीं थे, पहले अपनी बैटिंग करो, लिख दो। नहीं मुझे बैग में लिखना है, नहीं मुझे नहीं दिखेगा। आई नहीं वो पेंट कर रही है। अरे प्रिया एक मिनट करना, खड़ी करना। ये दे दो मुझे अपना सर्टिफिकेट। वैसे आप दिल्ली की शान रहे हैं, धड़कन रहे हैं, इसी प्रकार से हमारी सुशील तिवारी जी हैं जो कि यहाँ एक लंबे समय से कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्त समाज सेवियों को, समस्त पार्टी को, लोगों एक छत्र के नीचे एकत्रित किया, तो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? तिवारी जी जो है बहुत ही पॉजिटिव किस्म के आदमी है, और मुझे खुशी है कि किसी भी कॉलोनी में जब कोई एक प्रोएक्टिव आदमी आता है तो जिस तरीके से सद्भाव सैनी इनक्लेव के लोगों के बीच में, ऐसा ही सद्भाव पूरे देश में लेके आने की ज़रूरत है। वही वक्त की सबसे बड़ी पुकार है, और मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस मनाने से ज़्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी बता रहे हैं कि किन लोगों के कुर्बानी की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज़रूरी यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमको कैसे अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपना योगदान देना है। तो सबको स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और तिवारी जी को और उनकी समस्त यहाँ की एसोसिएशन को विशेष करके धन्यवाद। सर, जो आपने दिल्ली बसाई थी, जिस दिल्ली को अभी तक कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार को, जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है, मैं इस मौके पे कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ लोगों को खुद देखना चाहिए, किसी की सुनी ना हमारी सुनी सुनाई बात, ना किसी की सुनी सुनाई बात, अपने आसपास झांक लें और देख लें कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है क्या नहीं, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा। कोई संदेश यही है, मैं तो कह रहा हूँ अब स्वतंत्रता दिवस है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम आज़ादी से अपनी बात कह सकें, बिना डर के अपनी बात कह सकें, संविधान की रक्षा कर सकें। तो आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या हम अपनी बात आज़ादी से कह सकते हैं बिना डर और खौफ के, उसी का ध्यान रखने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और जहाँ तक जमुना पार की बात है कि जमुना पार के अंदर जो भी तरक्की हुई है सबके सामने है कि कांग्रेस ने हमेशा जमुना पार के लिए काम किया है। HK भगत जी थे, मेरे पिता स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी रहे, अरविंदर सिंह लवली जी ने लगातार जमुना पार के लिए काम किया। तो जमुना पार की तरक्की आज सबको दिखाई दे रही है, और कांग्रेस का हमेशा प्रयास यही रहा है कि जो है लोगों की सेवा करना और लोगों की विकास का काम करना। इस कार्यक्रम के बारे में दोस्तों देखिए, तिवारी जी ने हम सबको इकट्ठा किया, और तिवारी जी लगातार सैनी जिले के लोगों को या पुलोली के आसपास के सभी लोगों को यहाँ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। बच्चों के लिए कंपटीशन का प्रोग्राम भी रखा है, भोजन की भी व्यवस्था भी रखी है, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है। तो बहुत अच्छा कार्य है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तिवारी जी को, उनकी पूरी आदत में। यहाँ पे आज के दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है सुशील तिवारी जी से। उन्होंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर सबको यहाँ पे गौतम गंभीर जी को, राहुल जैन जी को, नसीब सिंह जी को और बहुत सारे VVIP बंदे, लवली जी को, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया था।
और उन सब ने जहाँ पे हमारे साथ अवार्ड सेरेमनी में सब ने पार्टिसिपेट किया। सबको बच्चों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है। ड्राइंग कंपटीशन के अंदर सब बच्चों को प्राइज़ मिला ही मिला है। उसके अलावा हर एक मेंबर ने, यहाँ पे 3 पार्क्स हैं, पुष्पांजलि, शाम एनक्लेव, जागृति एनक्लेव, इन सब के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सब ने मिलकर अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया है। किसी ने बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, तो किसी ने अपने फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। अवार्ड सेरेमनी हुई है, सर्टिफिकेट्स मिले हैं। 90% से ऊपर आने वाले बच्चों को सबको एक अप्रिसिएशन दिया गया है, ताकि आने वाले टाइम में इंडिया में वो एक तरह से सब बच्चों के लिए एक मोटिवेशन लेवल हाई कर सकें और अपना एक्सपीरियंस अच्छे से सबके साथ शेयर कर सकें। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि अवार्ड सेरेमनी आप देख ही चुके हैं, हो चुकी है। सबको फ्लैग होस्टिंग हुई है सबसे पहले हमारे यहाँ पे, फॉलोड बाय सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग कंपटीशन एंड यहाँ पे हमारा यहाँ पे लंच चल रहा है। और आप सब देख रहे हैं, आप सब हमारे यहाँ पे पार्ट हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं। हम सब ने यहाँ पे मेहनत करके अपना इंडिपेंडेंस डे के लिए और ज़्यादा सबको मोटिवेट किया है कि सारे मिलकर इसी तरह से इंडिया को और ज़्यादा प्राउड फील करें और ज़्यादा हम हमेशा इकट्ठे मिलकर यूनाइट करें और हमेशा इसी तरह से हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते रहें। धन्यवाद। ये आज का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आज तक का मेरे जीवन में ये जो स्वतंत्रता दिवस है इतनी धूमधाम से मनाया गया है। सैनी एनक्लेव, पुष्पांजलि एनक्लेव के बीच में ये जो पार्क है, यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ। मैं राधेश्याम बंसल, लायंस क्लब न्यू दिल्ली डायमंड के अध्यक्ष के रूप में, हमारी ये पूरी टीम है, हमारा भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग रहा। और हमारे लायंस क्लब के काफ़ी लोग यहाँ पे आज आए, सम्मानित अतिथिगण आए। आज का झंडारोहण का कार्यक्रम हमारे सांसद माननीय गौतम गंभीर जी के द्वारा किया गया। अन्य गणमान्य व्यक्ति सारे हमारे यहाँ से विधायक और भाई ओम प्रकाश शर्मा जी भी आए, अनेकों काउंसलर भी यहाँ पे आए। कांग्रेस पार्टी से पूर्व एमएलए लवली जी आए, भाई विपिन शर्मा जी आए, क्या नाम नसीब सिंह जी थे। तो काफ़ी लोग में यहाँ लगभग मेरे ख्याल से आज 700-800 लोगों की गैदरिंग रही है। और इस कार्यक्रम में हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम भी चल रहा है, बच्चों के कंपटीशन का, ड्राइंग कंपटीशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, और भी अनेक कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था है जिसमें हमने भंडारे का भी रूप दिया इसमें, कि जो भी लोग हमारे यहाँ जितने गैदरिंग हुई थी वो प्लस बाहर के भी लोगों को इसमें प्रसाद का मौका मिला। तो सारी टीम हमारी यहाँ पे मौजूद है। लायंस क्लब जो है जमनाबाद में क्या क्या कार्य कर रहा है, किस तरीके? लायंस क्लब ये इंटरनेशनल क्लब है जिसमें हमारा लायंस क्लब न्यू दिल्ली डायमंड के नाम से हमारा है, जिसमें हमारे लगभग अभी 80 मेंबरों की संख्या है। 1 जुलाई से हमारा नया साल शुरू होता है, जिसमें 1 जुलाई के बाद हम 4 इसमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर चुके हैं। हमारा इसमें भंडारे का कार्यक्रम होता है, जो महीने में 8-10 भंडारे हम करने की प्लानिंग करते हैं। गौशाला का हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और भी अनेकों कार्यक्रम जो भी समाज को आवश्यकता होती है, जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है, पूरा लायंस क्लब इस मुहिम में आगे रहता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जहाँ भी देश को कहीं आवश्यकता होती है, मैं आपको बताऊँ कि ये कि लायंस क्लब जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल क्लब हमारे लायंस क्लब। को संदेश देना चाहेंगे देश के लिए? मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज जो हम लोग यहाँ पे आज़ादी से मस्त हैं सारे, आज ये जो जिन लोगों की फोटोएं लगी हुई हैं, जिन लोगों की तस्वीर लगी हुई है, इनके बगैर हमें आज़ादी नहीं मिल पाती किसी भी सूरत में। हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की तस्वीर बदल जाएगी, राष्ट्रपति की भी बदल जाएगी, लेकिन आज तक पिछले 75 साल से, मेरी उम्र तो 75 साल नहीं हुई है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है ये तस्वीरें वही है और हमेशा वही रहेंगी। क्रांतिकारी हमेशा जीवित रहेगा। क्रांतिकारी हमेशा जीवित रहेगा। अगर इनका योगदान नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं शायद पता नहीं गुलाम ही रह रहे होते, कह नहीं सकता मैं। और इस वर्ष का तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक लाजवाब स्वतंत्रता दिवस रहा है। हर घर झंडा तिरंगा। मैं सोचता हूँ कि इंडिया में 150 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, कम से कम 500 करोड़ झंडे इस बार जरूर बिके होंगे और जरूर लगे हुए हैं। इसके कई उद्देश्य हैं। एक तो हमारे नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना भी हमारे अंदर जागी है। दूसरा कि लोगों को रोजगार भी मिला इस चीज़ से। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं चाहता हूँ कि हर नया स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए इसी तरह से खुशियाँ लेके आए और हम इससे भी ज़्यादा जोर सोच के साथ स्वतंत्र दिवस मनाएं। संदेश यही देना चाहता हूँ कि
75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इसकी सभी को पहले तो शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और हमारे जो प्रधान जी बंसल जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर आयोजन किया है इस जगह पर। और आप देख रहे चित्रकला प्रतियोगिता और स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी ये सुविधाएं हैं यहाँ पर इन्होंने दी हैं। सभी जो आम लोगों को ये स्वास्थ्य संबंधी ये सारी दे रहे हैं सुविधाएं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। भोजन का भंडारे का वितरण भी रखा गया है। इस तरह के कार्यक्रम 15 अगस्त पे हमेशा सब जगह होने चाहिए, ताकि तभी तो हमारे अंदर एक देश के प्रति भावना जागृत होगी। और इन्होंने जो बताया कि क्रांतिकारी जो है, इन्हीं की वजह से हमें जो है आज़ादी मिली है। और सही इन्होंने कहा कि ये तस्वीरें अभी जो है ना बदली नहीं, कभी ना ही बदलेंगी। हम इनको सल्यूट करते हैं और दिल से इनको नमन करते हैं। और सभी कितने भी आए हुए यहाँ पर बंधुवर हैं, सभी को हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज सैनिक किले में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद और प्रसिद्ध क्रिकेटर गौतम गंभीर रहे। और इसमें पूर्व विधायक हरिंदर सिंह लवली, विपिन शर्मा, नसीब सिंह इत्यादि शामिल रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, ताइक्वांडो और जूडो के कुछ बच्चे भी आए। और इसमें जो बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं विभिन्न क्लासों में, उनको सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया गया और उन्हें एक बैग भी दिया गया संस्था की तरफ से। सुशील तिवारी जी ने इस कार्यक्रम को करके यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ा है और इसी के लिए सभी लोग सुशील तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हैं। शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए NP सिंह राठौड़, दिल्ली।